एंड हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया था, स्टार कनेक्शन में एंड डेल्टा कनेक्शन में, राइट? एंड what are the similarity between delta and star is also discussed there, right? And today we'll discuss about change of base. As we already know that कि our power system जो होता है network circuit is very complicated in nature, right? So because it deals with the concept of what transmission, generation, transmission, distribution and utilization, right? So generally reactance of each components क्या होता है are expressed in per unit on their own base, ठीक? But we want to draw a impedance diagram from single line diagram, then we need to convert reactance on common base. Suppose single line diagram having a generator, इसका मान लो दिया हुआ आपका kV, noted my kV1, voltage rating is kV1 and MV1. So how to calculate Z per unit? Z per unit is ZP1, that is आपका क्या होता है V base by S base. And suppose transmission line load, suppose what happened. देखो क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि ईच कंपोनेंट्स का जो भी आपका रेटिंग दिया हुआ है उस पे आपका क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल पर यूनिट निकाला जा रहा है, राइट? बट आपको क्या करना है कि अगर इन ऑर्डर टू ड्रॉ इम्पीडेंस डायग्राम सो ऑल रिएक्टेंस शुड बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेस, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को बेस मानेंगे और उस बेस पर कैसे हम मान लो इस बेस को हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट? सो इसी बेस को सेलेक्ट करके कैसे हम जेड पर यूनिट वन निकालेंगे, इसका पर यूनिट वैल्यू ऑफ आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन का कैसे निकलेगा, इम्पीडेंस एंड ट्रांसफार्मर का कैसे निकलेगा एंड लोड का कैसे निकलेगा, राइट? सो तो क्या हो रहा है कि while changing the base only per unit value is modified and actual value remains same, आपका जो एक्चुअल वैल्यू होगी जो भी केवी एमवीए में गिवन होगा या आपके ओम में गिवन होंगे, जो भी होंगे सब आपके जो है एक्चुअल वैल्यू सेम होगा, बस आपके जो है कि बेस वैल्यू जो है ओनली पर यूनिट वैल्यूज जो होंगे आपके मॉडिफाइड होंगे, राइट? सो हाउ टू राइट जेड बेस? सपोज written as V base by I base. So this one is V base square by S base. सपोज आपके जो है कि बेस वैल्यू गिवन है, राइट? और मुझे क्या निकालना है कि सपोज दिस वन इज सेलेक्टेड एज
आपके जो है कि वेज वैल्यू, राइट? सो आपका जो गिवन है पर यूनिट इम्पीडेंस हर का गिवन है, हर का इंडिविजुअल इंडिविजुअल जैसे ट्रांसजेंडर का हो गया, ट्रांसमिशन लाइन के हो गए, ट्रांसफार्मर का हो गया, मोटर के हो गए। लेकिन हमें क्या करना है कि सारे ये जेड पर यूनिट जो ओल्ड है, तो उसे हमें क्या करना है, एक सेम बेस कॉमन बेस पे सारे रिएक्टेंट्स को क्या करना है कि हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जेड पर यूनिट इज क्या है आपका, जेड एक्चुअल बाई जेड बेस, एंड जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाई व्हाट, आपके हो जाएंगे वी बेस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बेस, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पर यूनिट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बेस स्क्वायर। सपोज अगर मुझे जेड पर यूनिट न्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, जेड पर यूनिट एक्चुअल ये आपको फॉर्मूला याद याद क्या रखना है, इसकी ऐसे जो है ना कोरिलेट करके आपको याद हो जाएगा, राइट? जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू वी ओल्ड बेस का स्क्वायर वी न्यू स्क्वायर इनटू एस न्यू बेस डिवाइडेड बाई एस ओल्ड बेस, राइट? तो मुझे मान लो इस स्पेस पे इसे कैलकुलेट करना है जेड पर यूनिट टू का, राइट? तो मेरा क्या होगा कि ये तो जेड पर यूनिट आपका ओल्ड हो गया है ना, अब जेड पर यूनिट न्यू निकालना है तो ओल्ड वाला लिखेंगे, ठीक है? एंड देन उसका जो कि ये वाली चीजें हो गई ओल्ड वाली हो जाएंगी, केवीए एंड एस एस पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड एस रेटिंग, और ये आपकी हो जाएंगी न्यू केवीए रेटिंग एंड एमवीए रेटिंग्स, राइट? सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे कि सारे रिएक्टेंस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस, राइट? Per unit representation, how to represent the transformer in per unit, right? Of transformer, अपने पर यूनिट सिस्टम जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने सिंगल लाइन डायग्राम को कन्वर्ट किया था सारे को, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जनरेटर को, ट्रांसफार्मर को। तो उसमें हमने एक बताया था कि कैसे हम ट्रांसफार्मर को एक सिंगल क्यों आपका जो है कि वो सिंगल लाइन रिएक्टेंस से आपके जो होते रिप्लेस हो जाते हैं, और पर यूनिट सिस्टम में आपका डिसकंटिन्यूटी जो है राइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक कपलिंग जो है वो आपका खत्म हो जाता है, राइट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट द ट्रांसफार्मर इन पर यूनिट, राइट? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन में हम एक ट्रांसफार्मर को क्या कर रहे हैं कि सिंपल एक रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। This is a primary side having current V1 and I1. This is primary side, and primary side basis circuit I1B, V1B, denoted as V1B, and Z1B. And secondary side base is generated by
I to B, करंट को हम लोग नोट करेंगे I to B, and this one is V to B, and this is magnetic coupled circuit, right? So B suffix is used for what? Base value, right? So if you want to remove the discontinuity due to magnetic coupling, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो है कि हमें क्या करना है कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन में इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसफार्मर को, ये हम लोग ड्राइव करेंगे, राइट? सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, प्राइमरी एंड क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड करंट बेस एंड वोल्टेज बेस आपका क्या हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, एंड वोल्टेज बेस V1 भी। सिमिलरली आपका जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, वोल्टेज बेस what divided by I2B and V2B, and leakage impedance, leakage impedance of primary side is what? R1 plus JX1, R2 plus JX2. As we know, V2 by V1 is equal to I1 by I2 is equal to N2 by N1. It's known as what? Turn ratio. Yeah. Also known as a transformation ratio. So this turn ratio is denoted by K. So V1 is equal to what? V2 by K, and I1 by I2 is equal to K. I1 is equal to KI2. Okay. So प्राइमरी साइड में अगर मुझे निकालना है वोल्टेज इन पर यूनिट, so first voltage. So voltage in per unit is what? आपके क्या हो जाएंगे? V1 by V1B, ठीक है ना? बेस वोल्टेज हमने क्या लिया है? V1B, and if you express the V1 in terms of V2, so how to write it? V1 is equal to V2 by K, and V1B will be what? V2B by K. So V2 by V2B is equal to क्या हो जाएगा आपका? V2 into V2 in per unit, right? So यहाँ से कंक्लूजन आया आपका कि प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है? आर सेम व्हेन रिप्रेजेंटेड इन पर यूनिट। प्राइमरी एंड स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हम लोग जो है कि एक ट्रांसफॉर्मर है जो मैग्नेटिक कपल्ड है उसे हमें सिंगल रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना है इन पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी
voltage are same, voltage are same when represented in per unit. Okay. Current. So if you write current in per unit, it is written as I1. Current is what? I1 actual divided by I1 base. And representation of I1 in terms of I2 is what? Ki2 divided by Ki2 base. And this is equal to I2 by I2 base. And this is what? I2 in per unit. यहाँ पे एक कंक्लूजन है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट क्या हो रहा है? आर सेम इन पर यूनिट. That is power rating. MV rating of primary side is what? आपका S1B, that is B1B into I1B. एंड 1B को हम लोग क्या लिखेंगे? V2B by K, KI2B is equal to क्या हो जाएगा? V2B, that is S2B. ऐसे भी हम लोग को पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या होता है, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड एमवी रेटिंग क्या होता है आपका? सेम, राइट? तो प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड एमवी रेटिंग होता है सेम. ओके, सो प्राइमरी साइड इम्पीडेंस बेस इज व्हाट? हमने क्या सिलेक्ट किया? दिस इज Z1B. और हमने पर यूनिट का जो फर्स्ट क्लास किया था उसमें बताया था कि व्हाट आपका जो आर्बिट्रेरी बेस क्या होता है एंड डिराइव्ड बेस क्या होता है, राइट? तो आपका जो आर्बिट्रेरी बेस, जैसे आपका बेस वोल्टेज एंड एमबीए रेटिंग, वो आपका क्या होता है कि आर्बिट्रेरी बेस होता है. बाकी जितने भी करंट हो गए, आपके इम्पिडेंस हो गए, ये सब क्या होता है? डिराइव्ड बेस होता है, क्योंकि हम लोग उस आर्बिट्रेरी बेस का यूज करके हम लोग डिराइव करते हैं, राइट? दैट्स वाई आपके जो होते हैं करंट एंड इम्पिडेंस जो होते हैं वो आपके डिराइव्ड बेस कहलाते हैं. सो Z1B इज व्हाट? V1B by I1B. V1B in terms of V2 is V2B by K, and ये हो गया आपका I2B. Okay. So 1 by K square V2B by I2B, right?
हमने मशीन में भी पढ़ा होगा बेसिक्स ट्रांसफार्मर में कि कैसे हम प्राइमरी साइड से अब जब हम लोग रेफर करते हैं सेकेंडरी साइड, एंड सेकेंडरी साइड से आपका जब प्राइमरी साइड रेफर करता है तो एक फैक्टर होता है के स्क्वायर, राइट। तो आपको ये याद करना मीन्स कि आपको ये ध्यान में होगा कि कैसे हम लोग जो है कि प्राइमरी साइड अगर सेकेंडरी साइड में कन्वर्ट करना है तो कब हम के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और कब हम लोग के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो ये तो बेसिक्स है आपके ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा होगा। सो Z1b primary side 1 by k square, Z2b। So impedance base of primary and secondary side क्या हो रहा है, differ by 1 by k square। This is the base value। Impedance base of primary and अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइमरी साइड का इम्पिडेंस बेस, राइट। सो इम्पिडेंस इम्पिडेंस रिफर्स टू, हमें क्या करना है कि जो सेकेंडरी साइड के वोल्ट ये हैं क्या बोलते हैं इम्पिडेंस है उसे हमें प्राइमरी साइड में ले जाना है, राइट। इम्पिडेंस रिफर्स टू प्राइमरी साइड, राइट। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमें क्या करना है, इधर से इम्पिडेंस देखना है, ये हमें क्या करना है कि इसे हम लोग प्राइमरी साइड रेफर करेंगे। तो दिस इज डिनोटेड एज Z01 एंड दिस इज द Z1 प्लस आपके जो प्राइमरी साइड के होंगे दैट इज Z2 by k square, right। And if you want to refer impedance secondary side, that is shown by Z02, Z2 plus आपके क्या हो जाएंगे k square Z1। K square is taken as common, so this one is Z1 plus Z2 by k square। अभी सब हम लोग एक्चुअल वैल्यू में ही इसे कैलकुलेट करें, दैट इज Z02 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k square एंड दिस टर्म इज व्हाट Z01। राइट। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है कि आपका इम्पीडेंस रिफर्स टू प्राइमरी साइड में टोटल आपके इम्पीडेंस अगर प्राइमरी साइड अगर आपको दिखाना है रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस तो क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 बाई के स्क्वायर, एंड इम्पीडेंस रिफर्स टू सेकेंडरी साइड होगा दैट इज Z2 प्लस के स्क्वायर Z1, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है इसका पर यूनिट इम्पीडेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस referred to primary side that is Z1 per unit, and per unit impedance refers to secondary side is what, that is Z2 per unit, right? So Z1, how to calculate Z1 per unit, Z1 per unit is आपके क्या हो जाएंगे टोटल इम्पीडेंस रिफर्ड टू प्राइमरी साइड डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड का बेस दैट इज Z1b k square and Z2 by k square, एंड दिस इज आपका क्या हो जाएगा Z2b by Z02 डिवाइडेड बाय Z2b, एंड दिस इज आपका हो जाएगा Z2 पर यूनिट, राइट। तो आपके यहाँ पे एक कंक्लूजन आए दैट इज
Z1 per unit is equal to Z2 per unit. So if you represent the impedance in per unit, so आपके जो है कि यहाँ पे k स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड जो होगा वो आपका फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा if you represent the transformer in per unit. Okay. So how to represent transformer in per unit considering these conclusions? So आपका जो ट्रांसफार्मर होगा looks like तो इससे क्या हो रहा है आपका जो मैग्नेटिक कपलिंग है उसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी अराइज हो रहा था ड्यू टू मैग्नेटिक कपलिंग क्या हो रहा है इसमें कि अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट में तो आपका जो डिसकंटिन्यूटी है वो आपका रिमूव हो जाएगा राइट दैट इज V2 per unit and V1 per unit right and in terms of transformer ratio क्या हो रहा था V2 per unit is V1 per unit is equal to इसमें क्या है 1 हो जाएगा N2 by N1 is 1 that is 1 K per unit similarly अगर हम करंट लेते हैं having same K per unit so this is the case of what अगर आपके जो है कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो 1 होंगे ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 इन पर डोमेन सो आपका क्या हो जाएगा कि दिस इज द केस ऑफ आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मर right so this is the representative of transformer in per unit so next आपका है कि how to select base in transformer let us consider आपके symbolic representation of transformer is what this is component इस तरह से represent किया जाएगा here I am considering three types of transformer this transformer having a MVA is what 100 and 132 kV 220 kV this is kV so also 132 kV and 220 kV and is A B C this is also 100 MVA and right? तो सपोज आपके जो है कि एक मुझे क्या करना है पूरे सिंगल लाइन डायग्राम को सिंगल डायग्राम में जितने भी कंपोनेंट्स है आपके क्या करना है कॉमन बेस में कन्वर्ट करना है राइट सपोज हम लोग का जो बेस है गिवन है या हम लोग को सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज मान लो 200 MVA and base voltage is given 132 kV and 200 kV तो यहाँ पे क्या हो गया कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर इज नॉट पॉसिबल राइट क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का क्या कह रहा है कि हम लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे कि जो भी हम लोग का जो रिलेशंस है एक्चुअल रिलेशन है वो आपका जो है कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन में भी जो एक्चुअल रिलेशन है वो
फुलफिल होना चाहिए, राइट? इफ यू कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मर रेशियो यूजिंग दिस बेस सिलेक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? 200/132 इज नॉट इक्वल टू 220/132, राइट? ये आपके क्या हो रहा है, रूल को जो क्या कर रहा है वो वॉयलेट कर रहा है, राइट? तो दैट्स वाई ये आपका जो है पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। हेंस पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज नॉट पॉसिबल। सपोज जब हम एक कंप्लीट नेटवर्क को सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें जब ये सब कॉन्सेप्ट मुझे पता होगा, तो हम क्या करेंगे, जब मुझे कंप्लीट एक नेटवर्क का सॉल्व करना होगा, तो उस टाइम ये सब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाए। अभी तो हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मर का पढ़े, उसके बाद इम्पीडेंस का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन लाइन का पढ़ेंगे, तो फिर ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके फिर हम लोग जब कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, तो उसका अगर एक रिएक्टेंस डायग्राम बोलेगा बनाने के लिए, तो आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके फ्रूटफुल होंगे, राइट? सो सपोज इन दिस केस हम लोगों ने बेस सेलेक्ट किया है 100 MVA एंड 200 MVA, कर लिया आप, राइट? एंड आपका जो है बेस वोल्टेज जो है आपके गिवन है 132 kV एंड 220 kV। अब आप बताइए कि इसका जो है ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशन होगा, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? टेल मी। बताइए, इसका हम लोग ट्रांसफॉर्मर का जो है पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? इफ नॉट पॉसिबल देन व्हाई? बहुत ही बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अभी हम लोगों ने पूरे ट्रांसफॉर्मर में यही पढ़ा है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी केयरफुल होके पढ़े होंगे, तो ये आप इजीली वे में आप बता सकते हैं कि क्यों पॉसिबल नहीं है। चलो, मैंने इतना बता दिया कि ट्रांसफॉर्मर जो है आपका अपरंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। आपको बताना है रीजन। डोंट नो। आपके जो हमने वो पढ़ा है बेसिक, कि आपका जो क्या है कि आपके पर यूनिट सिस्टम का जो भी रिलेशन है, दैट इज आपका इक्विवेलेंट टू एक्चुअल रिलेशन, राइट? सो आपके क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, जो क्या होना चाहिए, आपका जो प्राइमरी साइड का जो भी रेटिंग है, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंडरी साइड। सो इन दिस केस आपका क्या हो रहा है कि रेटिंग दैट इज गिवन एज बेस, एज ए हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया, 100 MVA एंड दिस इज टू 200 MVA। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? की वजह से क्या हो रहा है कि आपके क्या हो जाएंगे कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नॉट पॉसिबल।
consider third example, right? Suppose a space is आपके 150 MVA, 150 MVA, जिस पॉसिबल only when आपका 220/132, राइट? सो इससे क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका इस बेस जो है पावर रेटिंग जो है प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड बोथ आपका जो है इक्वल है, एंड आप अगर टर्न रेशियो निकालेंगे V2/V1 दैट इज इक्वल टू आपका जो है कि 220/132, राइट? सो इन दिस केस आपका जो हो जाएगा पावर पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज पॉसिबल। सो आपका क्या है पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन में जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सो डोंट ब्रेक द रूल while representing the transformer in per unit, right? Otherwise we can't express transformer as a series element, right? सो आपके जो भी रूल्स हैं, आप जो पढ़े हैं ट्रांसफार्मर का जो रूल्स है, एक्चुअल रूल है, वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका while representing the transformer in per unit, right? सो उससे क्या हो जाएगा आपका कि ट्रांसफार्मर का जो है हम लोग ट्रांसफार्मर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे एज ए सीरीज एलिमेंट में, राइट? सो ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी वी आर नॉट एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। सो अगर हम ब्रेक करते हैं रूल को, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एडवांटेज है जो पर यूनिट सिस्टम का, वी आर नॉट एबल टू टेक, राइट? सो ये आपका क्या है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस है ट्रांसफार्मर का कि हाउ टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफार्मर इन per unit and selection of base in transformer, right? सो आपका देखिए, मान लो एक कंप्लीट आपका गिवन है सिंगल लाइन डायग्राम और फिर पावर सिस्टम, राइट, हैविंग जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड, राइट? सो आपका हर का जो होगा बेस वोल्टेज एंड आपके जो रेटिंग होंगे वो गिवन होंगे, राइट? उसमें मान लो किसी को, अगर किसी तो एग्जांपल्स में ही दे देगा, क्वेश्चंस में ही दे देगा, दिस इज द बेस वोल्टेज एंड दिस इज द बेस रेटिंग, राइट? सो आपको उसे यूज करके क्या करना है, हमें देखना है कि अगर वो हम उस वैल्यू को यूज कर रहे हैं, तो मेरा जो रूल है आपका जो है कि ट्रांसफार्मर का हो या ट्रांसमिशन लाइन का हो या जनरेटर का हो, वो जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसे पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर। सो इन नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करें, कल, हाँ कल भी तो एक क्लास है ना, तो हम लोगों ने जितना पढ़ा है ना पर यूनिट सिस्टम का, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, राइट? कि हाउ टू कैलकुलेट पर यूनिट, हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मान लो बेस वोल्टेज गिवन है और बेस वैल्यूज गिवन है, तो हम लोग कैसे उसे हाँ, अगर बोलेगा कि मुझे इम्पिडेंस बेस निकालना है या इम्पिडेंस इन पर यूनिट रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना 2-3 क्लास में पर यूनिट से रिलेटेड, राइट, आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ कल जो है हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, राइट?